सतगुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जो हमें हर पल इस परम पिता परमात्मा से जोड़ कर रखते हैं। हमें हर पल यही सिखाते हैं कि हमने इस निरंकार का एहसास मन में रखना है। संतों महापुरुषों, ये निरंकार का एहसास ही हर पल हमें इस जीवन में जीना सिखाता है। इसलिए हम हर पल ईश्वर की याद अपने मन में बनाए रखें। कहते हैं मेरे जीवन में रौनक आ गई जब से खुदा मिला, मेरे जीवन में रौनक आ गई जब से खुदा मिला, बात दिल की जुबां पे आ गई जब से खुदा मिला। ना जाने कितने जन्मों का सफ़र बीता अंधेरे में, ना जाने कितने जन्मों का सफ़र बीता अंधेरे में, भटकती रूह मंजिल पा गई जब से खुदा मिला, भटकती रूह मंजिल पा गई जब से खुदा मिला। मेरे जीवन में रौनक आ गई जब से खुदा मिला। सभी में रब का, रब में सबका ही दर्शन किया करें, सभी में रब का, रब में सबका ही दर्शन किया करें। हमें गुरमत यही बतला गई जब से खुदा मिला, हमें गुरमत यही बतला गई जब से खुदा मिला। मेरे जीवन में रौनक आ गई जब से खुदा मिला। सदा सब पे ए मुर्शद कामिल मेहर अपनी बनाए रखना, सदा सब पे ए मुर्शद कामिल मेहर अपनी बनाए रखना। तेरी सौगात रंगत ला गई जब से खुदा मिला, तेरी सौगात रंगत ला गई जब से खुदा मिला। मेरे जीवन में रौनक आ गई जब से खुदा मिला, बात दिल की जुबां पे आ गई जब से खुदा मिला। जब से हमें इस परमपिता परमात्मा के दर्शन हुए हैं तब से हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं। हर पल हम इसी का सहारा लेते हैं, हमें किसी बात की भी कोई चिंता नहीं है। कहते हैं चाह गई चिंता मिटी मन हुआ बेप्रवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। जो इस निरंकार के ऊपर अपने आप को समर्पित कर देता है, इसके ऊपर अपना सब कुछ छोड़ देता है, तो कहते हैं फिर उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती। वह शहंशाह बन जाता है, वह हर पल इसके शुक्राने में अपना जीवन बिताता है। इसी तरह सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए, सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी ये स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है कि जब हम हर पल इस परमपिता परमात्मा को याद रखते हैं तो हमारा जो ये जीवन का सफ़र है बहुत अच्छे तरह से तय हो जाता है, बहुत अच्छी तरह से बीत जाता है। कहते हैं एक महात्मा घूमते हुए किसी गांव में पहुँचे। महात्मा जी ने वहाँ रात बिताने की इच्छा प्रकट की। लोग बड़े खुश हुए। एक गांव वाला उन्हें अपने घर ले गया। जब वहाँ के राजा को यह बात पता चली कि पास के गांव में एक महात्मा आए हुए हैं, तो उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आदरपूर्वक महात्मा जी को महल में ले आए। महात्मा जी को आते देखकर राजा ने कहा कि महाराज कहिए आपकी रात कैसी बीती। महात्मा जी ने कहा कि आधी रात आप जैसी बीती और आधी रात आपसे अच्छी बीती। महात्मा की बात सुनकर राजा ने फिर पूछा कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, आप क्या कह रहे हैं। तो महात्मा ने बताया, कहने लगे राजा जी, उन्होंने कहा कि महात्मा जी मुझे तो बताया गया कि रात को, राजा ने कहा कि महात्मा जी मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, मुझे तो यह पता चला है कि आप जी रात को ज़मीन पर हाथ का तकिया बनाकर सोए थे, फिर भी आप मुझे कह रहे हैं कि आधी रात
मुझ जैसी बीती है और आधी रात मुझसे भी अच्छी बीती है, यह कैसे संभव हो सकता है। महात्मा जी बोले, राजन, आधी रात के बाद मैं भी सोया और आप भी सोए। हाँ, दोनों अलग अलग स्थितियों में सोए, लेकिन नींद आने के बाद जमीन और फूलों की सेज में अंतर ही क्या रह जाता है। राजा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा कि बिल्कुल सही, नींद में हम दोनों एक से हो गए हैं। जब नींद आती है तो हमें पता ही नहीं लगता कि हम ज़मीन पर सोए हुए हैं या हम मखमल की सेज पे सोए हुए हैं। फिर महात्मा जी ने कहा कि राजन, आधी रात के पहले आपने अपने आप अपने राज्य के बारे में सोचते रहे, अपने राज्य के हिसाब किताब लगाते रहे और उसी में अपने समय बिताया है, जबकि मैंने अपना समय ईश्वर की आराधना में बिताया, ईश्वर के सिमरन में बिताया है। महात्मा ने कहा, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आधी रात तो आप जैसी बीती और आधी रात आपसे अच्छी बीती। राजा को महात्मा की बातों का रहस्य समझ में आ गया। वह उनकी बातें सुनकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। जिस तरह महात्मा ने बताया कि आधी रात तो आप जैसी बीती, क्योंकि आप उसमें राज्य के उसमें लगे रहे, मैं सिमरन में लगा रहा, उसके बाद आप भी सो गए और मैं भी सो गया। भाई, कहने का भाव यही है कि हम ईश्वर के सिमरन में, आत्मचिंतन में अपना समय व्यतीत करें, इसी में ही सारे सुख हैं। हम ये गृहस्थ के जो कर्म हैं इनको भी करें, लेकिन इनमें इतने लिप्त ना हो जाएं कि हम मायापति को ही भूल जाएं। तो इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि हमने अपनी मित्रता जो है इस परमपिता परमात्मा के साथ हर पल बना के रखनी है। सूफी संतों ने भी मित्रता के रिश्ते को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। अमीर खुसरो का कहना है कि सूफी परंपरा में संतों की रूहानी दोस्ती सबसे पहले ईश्वर और गुरु से होती है, ईश्वर निरंकार से होती है, सतगुरु से होती है। बाबा बुल्ले शाह जी अपने मुर्शिद को बहुत ज़्यादा चाहते थे। एक बार किसी कारणवश उनके पीर शाह इनायत जी उनसे रूठ गए। अपने गुरु को रिझाने के लिए बुल्ले शाह जी ने नर्तकी के पास जाकर नाच गाना सीखा। शाह इनायत जी को नाच गाना बिल्कुल भी पसंद था, इसलिए बुल्ले शाह जी ने नाच नाच कर अपने गुरु को मनाया। शाह इनायत जी बुल्ले शाह जी की ऐसी निष्ठा देखकर बहुत खुश हुए। फिर तो ऐसी कृपा हुई कि एक बुल्ला गुरु के आगे नाचा, आगे हजारों बुल्ला के आगे नाचे। युग पुरुष शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने भी जीवन भर अपने सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी से अपना प्यार निभाया। निरंकारी राजमाता जी ने तीनों पातशाहियों को अपने कर्मठ प्रयास व भक्ति द्वारा खुश किया। चाहे शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी का रूप रहा हो या युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का रूप रहा हो या युग दृष्टा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का रूप रहा हो, उनके प्रेम व समर्पण भाव में कभी भी कोई कमी नहीं आने पाई, कभी भी कोई कमी नहीं आने पाई। पीर पैगंबर हमेशा कहते आए कि हे इंसान, तेरा जन्म देने के लिए हुआ है, केवल लेने के लिए नहीं। तू जीवन भर दूसरों को देता जा और मैं तुझे देता जाऊंगा। मैं तेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखूंगा। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जीवन भर दूसरों के लिए ही जिए। युग निर्माता माता सुविंदर जी महाराज भी अपनी सेहत और आराम की परवाह ना करते हुए संसार को सुकून व शांति के साथ जीवन जीने का साधन प्रदान करते रहे। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी जीवन का हर पल मानवता के कल्याण में लगा रहे हैं। संत महात्मा कहते हैं कि इन रब्बी महापुरुषों को समझना बहुत मुश्किल है। बस एक ही रास्ता है
कि बुल्ले शाह जी की तरह जो कमाए हाँ जी करते जाओ, हाँ जी कहते जाओ। बुल्ले शाह जी बाजार में खड़े हैं, पास में एक गवालन दूध बेच रही है। जो भी दूध लेने आता है वह पैसे गिनती है और बर्तन में दूध डाल देती है। इसी प्रकार एक युवक आया, उसने पैसे दिए पर ग्वालन ने पैसे गिने नहीं और दूध से उसका बर्तन भर दिया। पास खड़े बुल्ले शाह जी ने उस ग्वालन से पूछा, इसके पैसे क्यों नहीं गिने? तो आगे से ग्वालन ने कहा, प्यार में कोई हिसाब किताब नहीं होता। सतगुरु माता सुविंदर जी महाराज ने भी इस दृष्टांत से हमें यही समझाया कि जब इश्क मिजाजी में कोई हिसाब नहीं होता तो इश्क हकीकी में जहाँ सीधा रिश्ता खुदा से है वहाँ हमारा प्यार इतना कमज़ोर क्यों होता है। एक अवसर पर जब एक महापुरुष ने कहा, आजकल गर्म हवाएं चल रही हैं, तो महात्मा ने तुरंत जवाब दिया कि जहाँ गर्म हवाएं चल रही हैं वहाँ रूहानियत की ठंडी हवाएं भी तेजी से चल रही हैं। कभी साथ संगत के रूप में, कभी बाल समागम के रूप में, कभी महिला संगत के रूप में रूहानियत की लहरें भी लगातार चल ही रही हैं। शहनशाह जी कहा करते थे, आपके सामने कोई किसी के सैकड़ों टुकड़े करके उसको जोड़ भी दे तो भी मायावी बातों पर कोई यकीन नहीं करना और हमेशा जुड़े रहना साथ संगत निरंकार से। इस प्रकार मित्रता सीधे रब से जुड़ी रहती है और प्रेम की धुन में हरि का सच्चा प्रेमी सदा मगन रहता है। इस तरह हमें समझाया गया है कि हमने हर पल इस परमपिता परमात्मा का आसरा लेते हुए, इसी के साथ मित्रता बनाते हुए अपना यह जीवन यापन करना है। हमने दुनियावी काम भी करने हैं, ये नहीं है कि हमने दुनियावी काम नहीं करने हैं, पर हर पल इस परमपिता परमात्मा का सहारा लेना है, इसका एहसास मन में बना कर रखना है, इसके साथ अपने मित्रता बना के रखनी है। कहते हैं गुरसिक का कर्म ही उसकी पहचान है और सतगुरु की शिक्षाओं पर चलना ही उसका जीवन है। गुरसिक कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, वह सबका भला करता है, सबके सतप्रीत प्यार से रहता है। वह गुरमत वाली ऐसी भावना अपनाता है जो इंसान के साथ जोड़ती है। वह बिना कोई ऊंच नीच देखे, बिना कोई जात पात देखे, धर्म संप्रदाय देखे, छोटे बड़े अमीर गरीब का भेद किए हर मानव में इस निरंकार प्रभु का अंश देखता है। वह हर एक को समदृष्टि से देखता है। वह जानता है कि हर मानव में इस निरंकार प्रभु का अंश है, हर मानव इसकी संतान है। जब प्रभु के कोई जात पात नहीं है तो संतान की भी कोई जात पात नहीं है। जिस मन के भाव शुद्ध होते हैं, जिस मन में हर पल इस निरंकार का वास रहता है, उसे हर व्यक्ति में निरंकार का ही रूप नजर आता है। ऐसे गुरसिक के कर्म और बोल दोनों भक्ति की महक से भरे हुए होते हैं। ऐसा मानव खुद एक चलता फिरता मंदिर बन जाता है। निरंकार कृपा करे, सबके जीवन से हमेशा सतगुरु की शिक्षाओं की महक आती रहे। सभी के जो बोल हैं वो कर्म के अनुसार ही हों। जिस तरह वो बोल रहे हैं उसी तरह के ही उठ के कर्म बनते चले जाए। इस तरह हमें सतगुरु सिखाते हैं। युग निर्माता माता सुविंदर जी महाराज ने भी एक बार अपने विचारों में हमें समझाया था। कहने लगे कि माता जी ने हमें समझाया, जैसे कोई इंसान नई दुकान खोलता है और उसने उसमें बहुत अच्छे प्रकार का सामान भी भरा हो, परंतु उस दुकान तक पहुंचने का रास्ता बहुत गंदा और ख़राब हो तो कोई भी उस दुकान तक जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि रास्ता ही गंदा है। यही बात हमारे साथ भी है। लोग कहेंगे कि वो बातें तो बहुत सुंदर करता है, बातों से तो बहुत अच्छा इंसान मालूम पड़ता है, परंतु जब उसका व्यवहार देखो तो वह बिल्कुल ही भिन्न व्यक्ति मालूम पड़ता है। एकदम विपरीत बदला हुआ इंसान मालूम पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे बोल, हमारे कर्म
दोनों ही एक जैसे हों, ताकि हम मिशन की शिक्षाओं को दुनिया भर में फैला सकें। वास्तव में हमने ऐसे संतों का ही संग करना है जो हर पल हमें इस निरंकार से जोड़ कर रखें। निरंकार कृपा करे कि हम सब ऐसे संतों के जीवन से हमेशा शिक्षा व प्रेरणा प्राप्त करते रहें। साथ संगत जी, जो भी हमें सतगुरु समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, हमने इन बातों को कर्म रूप में अपने जीवन में धारण करते चले जाना है, तभी हमारा ये जीवन सुंदर बन सकता है। बातों से बात बनने वाली नहीं है। बात तभी बनेगी जब हम उस बात को कर्म रूप में, अमल रूप में ला पाएंगे। खाली बोल मेरे रह जान बोलना, इना बोला उते आ जाए जिंदगी न तोलना। साथ संगत जी दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन भी करवाएगी और सतगुरु माता जी के चरणों में ये अरदास भी करेगी कि सच्चे पातशाह सभी को अपने चरणों से जोड़ के रखना, सभी को सेवा सिमरन की दात देना, सभी इसी तरह हंसते मुस्कुराते अपना जीवन का सफ़र तय करते चले जाएं। सतगुरु माता जी से आशीर्वाद लेते चले जाएं। सतगुरु माता जी के चरणों में अंतिम श्वास तक जुड़े रहें। सभी मिलकर सिमरन में साथ देना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।